कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, तो आज मुझे लगता है मैं कोई पूरे साल बाद व्लॉग बनाने लगी हूँ। व्लॉग तो नहीं, आप इसको लाइफ अपडेट ही बोल दें कि मतलब आप लोगों को थोड़ा सा बताने के लिए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तो आज मैंने ऐसे सोचा कि मैं थोड़ा सा, रमज़ान चल रहा है, पिछले साल तो रमज़ान में मैं डेली ही अपलोड करती होती थी वीडियोस वगैरह। तो अब थोड़ी सी रूटीन बहुत बिजी हो गई है, मतलब काम वगैरह सब कुछ चीज़ें, मतलब टाइम ही नहीं मिलता। तो इस वजह से फिर अभी थोड़ा सा मैं फ्री थी, हॉलीडेज़ थी, तो मैंने सोचा चलो लास्ट जो आखिरी 3-4 रोज़े रह गए हैं तो उनका फिर हम बना लेंगे। लेकिन मैं रोज़ नहीं बनाऊँगी, कोई कभी कभी जो है वो व्लॉग डाल दिया करूँगी जब मुझे टाइम मिला करेगा। तो मतलब सब लोग बहुत पूछते होते थे कि व्लॉग क्यों नहीं बनाते, व्लॉग क्यों नहीं बनाते। व्लॉग बनाने की यही वजह है कि मतलब जो है वो टाइम नहीं होता, रूटीन वो रूटीन उस हिसाब से नहीं चल रही होती कि मतलब उसको एक आप डेली रूटीन अपनी शेयर करो या वो व्लॉग बनाओ, तो इस वजह से। लेकिन आज मैंने मतलब अभी तो मैं दिन में ही ये रिकॉर्ड कर रही हूँ ये वाली वीडियो, लेकिन मैंने सहरी टाइम पे थोड़ी सी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड की थी, वो मैं इसके बाद शेयर करती हूँ। फिर मतलब वो सहरी टू इफ्तार रूटीन थोड़ा सा इस तरह से फिर मैं ब्लॉग बनाकर जो है वो अपलोड करूँगी। अच्छा, तो आप लोग जाकर सहरी का देखो व्लॉग। मैंने थोड़ा सा छोटी सी वीडियोस बनाई हैं, वो जाके मैं अटैच कर दूँगी, तो फिर वो देखो। फिर आगे जो भी हमारा वो मैं थोड़ा सा बना दूँगी। लंबा व्लॉग नहीं होगा, छोटा सा ही होगा, बस थोड़ा सा यार जो लोग पूछते हैं ना उनके लिए मैंने बनाया, जो लोग बार बार पूछते हैं, मुझे याद करते हैं, मुझे मिस करते हैं, उनके लिए। अच्छा जी, तो इधर पर सब हम ये सारी वाला व्लॉग है, तो सबसे पहले फिर मैंने सोचा कि चाय बना लूँ। चाय मैं सारी टाइम इतनी ख़ास पीती नहीं हूँ, लेकिन बाकी पीते हैं, तो इस वजह से फिर थोड़ी थोड़ी ही पी जाती है, क्योंकि फ़ौरन उठ सोना होता है सहरी के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ के। तो फिर अब अगर चाय पी लो, मुझे तो बहुत होता है, बाकियों को पता नहीं चाय से कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, मुझे तो बहुत पड़ता है। मैं चाय कॉफ़ी कुछ भी पी लूँ, नहीं आती फिर नींद ना फ़ौरन से। तो फिर इधर बस अब हम पराठा वगैरह बनाएंगे, और ये येलो लाइट चल रही थी तो इस वजह से थोड़ा सा वो शायद ब्लर होगा, या थोड़ा सा वो कलर इसका अजीब लग रहा होगा, क्योंकि मैंने ऊपर वो लाइट्स दूसरी चलाई हुई थी, तो इस वजह से। तो ये पराठे देख के बड़ी जो आंटियाँ कोई देख रही होंगी तो बस यही सोच रही होंगी कि ऐसे पराठे बना रही है भाई, अब ऐसे ही बनाने आते हैं, कुछ ना बनाने से कुछ बनाना आना तो अच्छा ही है ना। तो बस जल्दी जल्दी फिर ऊपर से सही टाइम इतना कम होता है कि वो मतलब जल्दी जल्दी सारा कुछ करना पड़ता है। और फिर ये देखिए पेड़े बना लिए, अब देख के हंसना ना, जैसे भी हैं अच्छे ही हैं। तो ये फिर मैंने सोचा चाय के अंदर थोड़ा सा दूध भी डाल दूँ। दूध हम लोग थोड़ी पत्ती चाय पीते हैं, ज़्यादा दूध वाली नहीं पीते, क्योंकि पी नहीं जाती। मेरे भाई के बड़े ड्रामे होते हैं, ज़्यादा दूध डाल दिया है, ज़्यादा चीनी डाल दी है, ये कर दिया वो कर दिया। तो फिर इधर बस ये पराठा वगैरह बना रही थी। और आप लोग बताओ, आप लोग किस किस ने मुझे मिस किया? मुझे बहुत, जो भी देखता था वो सारे बहुत पूछते थे कि व्लॉग क्यों नहीं बनाती, क्या बच्चा है व्लॉग बनाया करो। लेकिन सब कुछ इतना इजी नहीं होता ना। अब हम लोगों की रूटीन है, मतलब अपना अपना हर चीज़ करना और वो सारा, तो फिर इतना टाइम नहीं होता। हाँ, अब मैं कभी कभी बना लिया करूँगी टाइम निकाल के, जब बन सकेगा। तो इधर बस मैं ना थोड़ा सा फिर वो लगा लेती हूँ तवे पर और ऑयल, देसी घी, जो भी आप यूज़ करते हो, फिर उससे, क्योंकि वो बहुत ड्राई सा होता है, तो फिर वो थोड़ा सा साथ वो नहीं होता, स्टिक नहीं होता पराठा या जो भी है। ये देखिए जी, ये हमारा पराठा जो है वो रेडी हो गया है, और अब हम इसको रख देंगे। और फिर जी, मैं तो अंडा खाती ही नहीं हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर मुझे फ्राइड एग से बहुत गंदी वाली एलर्जी हुई थी, और मुझे बहुत मंथ्स लगे थे उससे रिकवर होने में। तो इस वजह से मैं तो रिस्क नहीं लेती। इस दफ़ा भी मैंने एक दिन जो है वो थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, भाई खा रहा था, तो मैंने थोड़ा सा, मुझे लगता है मैंने 1 या 2 बाइट एग वाले लिए होंगे, और मैंने वो खाया है। और मैं जब सुबह उठी हूँ तो मेरा वैसे ही वो रेडनेस फेस पे और वो सारी, तो वो फिर मैंने अब दोबारा वो एलर्जी वाली मेडिसिन स्टार्ट की हुई है। लेकिन वो इतना बुरा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने थोड़ा सा खाया था। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे रमज़ान में ही जो है वो एग से एलर्जी होती है, वैसे नहीं होती नॉर्मल डेज़ में, लेकिन रमज़ान में ही होती है।
तो फिर इधर मैं फिर योगर्ट के साथ पराठा खा लेती हूँ, या फिर अगर कोई सालन वगैरह हो तो थोड़ा सा वो ले लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा मैं योगर्ट के साथ ही खाती हूँ, क्योंकि फिर उससे जो है वो मैं ज़्यादा ठंड होती है तो पता ही नहीं चलता। फिर जी ये देखें, ये अब है दिन में मैं सो के उठी थी, और ये देखिए इतना मज़े का था, धूप निकली हुई थी, और ये देखें ये मुझे एलर्जी हुई थी, तो मैंने फिर जल्दी से वो क्रीम लगा ली, लेकिन शुक्र है इतनी बुरी नहीं हुई। और इधर फिर बन रही थी बिरयानी, और इधर चिकन वगैरह था, और ये राइस बॉईल होने के लिए पानी रखा हुआ था, तरीमा भी जो है वो बिरयानी बना रही थी। तो फिर वीडियोस प्रॉपर नहीं है, छोटी छोटी हर चीज़ की वीडियोस हैं, कोई रेसिपीज़ है इस तरह की वीडियो नहीं है। तो फिर इधर मैंने सोचा चलो मैं योगर्ट बना लेती हूँ। फिर वो ग्रीन चिली के क्यूब्स वगैरह बना कर रखे हुए हैं, तो फिर उसको थोड़ा सा माइक्रोवेव में कर लो, वो सॉफ्ट हो जाती है। तो फिर योगर्ट वगैरह जिस चीज़ में आपको चाहिए, सिर्फ ग्रीन चिली नहीं, ग्रीन चटनी, मतलब उसके अंदर पुदीना, धनिया, हरी मिर्चें, सारा कुछ। कहीं आप ग्रीन चिली खाली डाल दो। खैर सारे पागल तो नहीं होते मेरी तरह। मैंने वैसे एक दो दफ़ा वो हर चीज़ के क्यूब्स बने हुए, तो मैंने एक दफ़ा योगर्ट में खाली ग्रीन चिली भी डाल दी थी, तो वो सारे कह रहे थे स्पाइसी क्यों है इतना। तो फिर ये बस इधर जल्दी जल्दी योगर्ट बनाया, फिर इसके अंदर मैं थोड़ी सी सॉल्ट डाला, ब्लैक पेपर, मैं थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर भी डाल देती हूँ जिसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है, वो इस वजह से मैं थोड़ा सा वो भी डाल देती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है ना, तो आप योगर्ट जब भी बनाओ तो उसमें थोड़ा सा बना के ट्राई करना, डाल के ट्राई करना, बहुत अच्छा होता है। तो फिर ये बस हमारा योगर्ट हो गया। अच्छा जी, तो लास्ट रमज़ान वाली व्लॉग्स में भी आपको याद होगा, मैं खजूरों को ना बटर लगा के वो गर्म थोड़ा सा करती थी, क्योंकि उससे वो होता था कि वो सॉफ्ट हो जाती हैं। तो मतलब आप जब रोज़ा खोलते हो तो वो खाने में आसानी होती है थोड़ा सा। तो मुझे पता नहीं किसी ने मुझसे पूछा था कि तुम भी कोई काम कर लिया करो, तुम क्या सिर्फ खजूरें ही बनाती हो। तो मुझे वो बात याद आ गई। तो बस ये इधर रोल फ्रीज़ किए हुए थे, मुझे लगता है चिकन और पोटैटो वाले थे, कुछ इस तरह का था। तो मैंने वो बस फ्राई किए थोड़े से, और बाकी थोड़ी सी कल हमने इफ्तारी में सैंडविचेस वगैरह, पनीनी वगैरह बनाई थी, वो भी पड़ी हुई थी। और इधर बस मैं ये ड्रिंक थोड़ा सा मतलब बना रही थी, क्योंकि रूह अफ़ज़ा वगैरह, जाम शरी, इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी हैवी हो जाती हैं। तो बस ये मैंने थोड़ा सा पुदीना डाला, स्ट्रॉबेरी डाली, और कट करके इस तरह से, कोई हुआ आपने ब्लेंडर के अंदर उसको नहीं करना, बस ऐसे कट करके जग के अंदर डाल के लेमन के 2-3 पीसेस लेने हैं, और फिर बाकी जो बचेगा उसको इसी तरह मैंने स्क्वीज़ अंदर कर दिया। ये कोई मैं रेसिपी नहीं बता रही, लेकिन हम डेली यही इस तरह से ही मतलब ड्रिंक वगैरह जो है वो पीते हैं। तो शुगर अगर आपने डालनी है डालो, नहीं डालनी तो भी ना डालो। मैंने बस थोड़ी सी डाली, और थोड़ा सा फिर मैं इसके अंदर सॉल्ट डाल दूँगी, थोड़ा सा टेस्ट को जो है वो इन्हेंस करने के लिए। और अच्छा जी, तो मुझे वैसे अब जब मैं ये मेरा रोज़ा है, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मुझे बढ़िया भूख लगी हुई है। तो मैंने ना फिर लेमन स्क्वीज़र के साथ ही मैंने इसको थोड़ा सा ना, इस आपके पास कुछ भी है ना, आपने उसको कर देना है, मतलब प्रेस कर वो बिल्कुल वो हो जाएगा। आपने ब्लेंड नहीं करना। तो फिर मैंने इसके अंदर डाला सोडा वाटर, और मतलब सोडा वाटर बोलो, स्पार्कलिंग वाटर, जो भी ठीक है वो डाला। फिर इधर स्प्राइट खुल ही नहीं रही थी मुझसे, फिर जी मैंने ये स्प्राइट की पूरी बॉटल, ये वाली जो ये साइज़ है, पूरी बॉटल डाल दी थी। और फिर इसके बाद हमने जो डाली मिंट स्प्राइट यूके से नहीं मिलती, ये भी पाकिस्तान से मुझे पता बड़ी मुश्किल से आई हुई है, तो हम थोड़ी थोड़ी इसको यूज़ करते हैं। तो फिर ये मैंगो जूस, थोड़ा सा जो भी आपके पास जूस है, हम अक्सर लीची वाला भी डाल देते हैं, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लीची वाले का इससे भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो फिर बस इसको मिक्स कर लेना है आपने। और फिर मैंने सोचा थोड़ी सी आइस भी डाल लेती हूँ, वैसे तो इधर ठंड होती है, इतना ठंडा पिया नहीं जाता, बस थोड़ी थोड़ी आइस। और फिर मैंने सोचा चलो इधर अब जल्दी से थोड़ा सा प्लेटर टाइप बना लेते हैं। तो मैं इधर बस रोल वगैरह डाल रही थी, और जो सैंडविचेस वगैरह थे वो भी गर्म होने के लिए रखे हुए थे। तो ये देखें, आपने ये एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है, मतलब हमें तो सबको बहुत मज़े का लगता है। आप लोग भी इस तरह से ट्राई कर लेना बना के, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा, मुझे, हम लोगों को सबको बहुत अच्छा लगता है। तो फिर जी ये देखिए, साथ साथ इतने सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। पाकिस्तान में तो कोई कुकिंग करो तो बर्तन कोई और, मतलब लाइक मेड्स वगैरह होती हैं वो धो देती हैं, इधर सारे काम हम लोगों को खुद ही करने पड़ते हैं। तो
सारा फिर मैं अकेली नहीं लगी हुई, बाकी भी हैं, लेकिन कैमरा में मैं खुद को ही दिखाती हूँ, किसी और को नहीं दिखाती। तो ये देखेंगे फिर थोड़ा सा हो गया था क्योंकि बिरयानी बाद में खानी थी, तो हमने बस थोड़ा थोड़ा ही एक दफ़ा बस रोज़ा खोल लिया और थोड़ा सा खा ले, और बाद में क्योंकि हमने फिर बिरयानी खानी थी तो थोड़ा सा ही बनाया। चलिए जी, आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग आया होगा बहुत ज़्यादा पसंद। अपनी ढेर सारी दुआ में मुझे रखना याद, और आप लोगों के लिए मैं ट्राई करूँगी। जो जो भी देखता है यार, थोड़े से लोग हैं जो मुझे देखते हैं, वो भी मेरी अपनी फैमिली के ही हैं, कुछ दोस्त हैं वो देखते हैं, तो उनके लिए मैं ट्राई किया करूँगी। मैं कभी कभी व्लॉग अपलोड कर दिया करूँ, लेकिन रोज़ का मैं वादा नहीं कर सकती क्योंकि नहीं होता, मतलब मुझे नहीं समझ आती कि कैसे लोग बना लेते हैं, क्योंकि मुझसे तो सब चीज़ें मैनेज नहीं होती। लेकिन मैं कभी कभी ज़रूर इंशाल्लाह अपलोड किया करूँगी। अभी ये रमज़ान वाला देखिए, फिर इसके बाद आई डोंट नो ईद पे मैं बनाऊँगी या नहीं बनाऊँगी, तो वो फिर अगर बनाया, छोटा सा ही बनाया, तो मैं शेयर कर दूँगी या शॉर्ट्स में शेयर कर दूँगी। तो आप लोगों ने तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मेरे ब्लॉग को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और मुझे बताएं किस किस ने मुझे मिस किया, और मिलते हैं अब हम अपने अगले ब्लॉग में।